Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज की वीडियो में बात करते हैं अभी रिसेंटली जो हेड एचआर ऑफिसर है फॉर टीसीएस मिस्टर मिलिंद राइट, उनसे पूछा गया था कि यार क्या आप लोग खुश हो इस स्टेप से दैट you guys have this linked this attendance office attendance to variable pay, right? So we all are aware because TCS came under a lot of heat when they started this policy because ये बेसिकली ऐसा लगता है जैसे स्कूल टीचर ने या स्कूल प्रिंसिपल ने कोई कुछ रूल बनाया है कि यार आपको स्कूल आना पड़ेगा राइट, नहीं तो हम आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे एंड दिस एंड दैट. सो दिस पॉलिसी वाज इंटायरली हिटिंग बिलो द बेल्ट वाला थिंग जो हम बोलते हैं राइट. और टीसीएस जैसे कंपनी से हम ये सारी चीज़ें एसोसिएट तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे, बट देन नाउ व्हाट इट इज़ वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. पीपल आर डिसअपॉइंटेड और काफ़ी सारे लोग छोड़ के जा भी रहे हैं और लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल ट्राइंग एज वेल. तो अब तो टीसीएस ने तो इम्प्लीमेंट कर दिया. अब उनसे पूछा गया था कि क्या आप खुश हो, क्या रीज़न था इसके पीछे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, एंड क्या ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा राइट. तो हाँ, क्या ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा उस पर भी एक बड़ा सा अपडेट आया है. तो डू चेक दिस वीडियो टिल द एंड. तो राइट, तो अभी रिसेंटली हम सबको पता है राइट, टीसीएस ने अपना फाइनेंशियल ईयर 25 का फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट शेयर करा था और उसमें मीडिया से इंटरेक्शन के टाइम में हेड एचआर को पूछा गया था एवरीथिंग अबाउट दिस पॉलिसी के वेरिएबल पे को लिंक वेरिएबल पे को ऑफिस अटेंडेंस से लिंक करने का रीज़न और ये कब तक रहेगा. ठीक है, तो टीसीएस के तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आया है कि यार देखो द डिसीजन टू लिंक वेरिएबल पे विथ अटेंडेंस इज नथिंग के यार के एम्प्लॉय इसको एक पनिशमेंट के तरह से ना ले. ठीक है, बिकॉज व्हाट ही सेड इज लाइक काफ़ी टाइम से दे वर पुशिंग, दे वर रिक्वेस्टिंग पीपल टू कम टू ऑफिस. काफ़ी सारे लोग आए भी, बट देन देयर वेर a few percentage of people they were not listing and they were not ready because of whatever XYZ reasons. So this was the last option and this was dedicated to those people who were not ready or who were not willing to return to office. क्योंकि देखो टीसीएस ने I think they've tried it for more than 1.5 years right, और but then this was again जैसे उन्होंने बताया था कि ये इनका लास्ट ऑप्शन था. और बेसिकली इनका कहना ये है कि द रीज़न बिहाइंड दिस मूव इज़ insisting the TCS way of doing things, and company has been putting out a lot of positive messages for this. तो उनका बेसिकली ये कहना है कि ऑफिस आओगे तो you'll learn from each other, you'll have fun at work, you'll build relationships at your work. ये सारी चीज़ें जो हमेशा टीसीएस बोलती आती है, और सिर्फ टीसीएस ही नहीं और भी जितने कंपनीज रिटर्न टू ऑफिस को प्रमोट करते हैं वो लोग यही रीज़न बोलते हैं. ठीक है, और एक और अपडेट था कि एट प्रेजेंट टाइम टीसीएस में अराउंड 70% पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग टू ऑफिस. सो दैट इज़ द ऑफिशियल डेटा सेड. So 70% is again a very good percentage and TCS is happy about it. तो उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करा. एंड अब मैं आपको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बता देता हूँ, आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा जो इन्होंने बोला था. मतलब सो बेसिकली आप इसको एक टीसीएस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हो. तो व्हाट ही सेड इज लाइक वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर विथ जस्ट 70% प्लस number, I am very happy. The point of whether we continue for 1 quarter, 2 quarters, 3 quarters or for the year is something we'll decide. This is not something that we want to do to punish people. This is the last measure we have taken now. The last measure we have taken to basically make sure that people who do not understand or have not yet understood the value of coming to office, they do understand. And whatever variable pay is taken out is fed back to the people who are coming in. It is not that the company is using that money in any other way, but it is going back to the people.
तो राइट, तो इस स्टेटमेंट से आप दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ले सकते हो। पहला, टीसीएस ने ये परमानेंटली पॉलिसी नहीं लगाया है, तो बेसिकली आई एम श्योर जैसे इन्होंने आइडिया दिया है कि 1 क्वार्टर और रहेगा, 2 क्वार्टर रहेगा, 1 साल और रहेगा, दैट दे विल डिसाइड। तो बेसिकली ऑब्वियसली दिस इज अ टेम्पररी मूव, और अभी 70% आ रहा है। आई डोंट नो कंपनी का क्या टारगेट है, बट देन आई थिंक इफ दिस क्रॉसेस 80% और समथिंग, आई एम श्योर ये पॉलिसी को हटा देंगे। तो ये पहला आप टेक अवे ले सकते हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि जो इन्होंने बोला अपने स्टेटमेंट में कि वेरिएबल पे जो एम्प्लॉय नहीं आ रहे और जिनका वेरिएबल पे कटा हुआ है, राइट, उनको वो पैसा मिलेगा व्हेन दे विल रिटर्न टू ऑफिस, राइट। तो यही इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि इट्स नॉट दैट वट एवर वेरिएबल पे इज टेकन आउट, दैट वी आर फीडिंग इट बैक टू दैट एम्प्लॉय व्हेन द एम्प्लॉय इज कमिंग इन। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे है। तो बस यही अपडेट था मेरे पास आप लोगों के लिए, बिकॉज अगर अब थोड़ा सा समराइज अगर मैं इसको करूँ तो ऑब्वियसली टीसीएस के हिसाब से इनका लास्ट ऑप्शन था, और क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे आने के लिए। और अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर आप बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न इफ़ यू आर नॉट कमिंग टू ऑफिस और आपका मान लो पिछले क्वार्टर का इस क्वार्टर का आपको नहीं मिलेगा या नहीं मिला पैसा, तो अब आई थिंक जब भी आप ऑफिस आओगे दे विल पे इट बैक टू यू। मेरे को तो यही लग रहा है इनके स्टेटमेंट से। और आप लोगों को अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है देन डू कमेंट कि अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो, कि मान लो अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे थे और ऑफिस आपने जाना स्टार्ट कर दिया, एंड तो क्या आपको पिछला वाला जो आपको पे नहीं करा गया था वेरिएबल पे, क्या आपको मिला था? तो आप अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है देन टू लेट मी नो in the comment section as well. So again, yeah, thank you so much for watching this video and keep supporting this channel.